लक्ष्य कोचिंग सेंटर गुआना में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटी में अनुसूचियां पढ़ेंगे मैंने। ठीक है, कल हमने जो अपनी पॉलिटी की पहली क्लास थी उनमें हमने पढ़े थे विदेशी स्रोत, और कल मैंने बताई थी जो अनुसूचियां हैं जब हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 में, तो कितनी अनुसूचियां थी? 8। फिलहाल में अनुसूचियां 12। कितनी अनुसूचियां हैं फिलहाल में? 12। ये 12 की 12 अनुसूचियां हम बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। ठीक है, ये पहले अनुसूची में आ जाए। जो फर्स्ट अनुसूची है ना, फर्स्ट अनुसूची में क्या दे रखा है? जितने भी भारत के राज्य और राज्य के साथ में यूटी, राज्य और यूटी का बिल्कुल एक्सप्लेनेशन पहला जो अनुसूची है उसमें दे रखा है। ठीक है, पहली अनुसूची में ये दे रखा है कि भारत में कितने राज्य हैं, कितने यूटी है, किस तरह राज्य का गठन हुआ। ठीक है, जितने भी राज्य से संबंधित है, यूटी से संबंधित जितनी भी बातें हैं वे किस में दे रखी है? अनुसूची फर्स्ट में। और याद रखना फिलहाल में कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 यूटी। यूटी मतलब है यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। जब भारत का गठन होया, कब हुआ भारत का गठन? जब भारत का गठन हुआ, जब भारत में से राज्यों को बांटा गया, और राज्यों को जब बांटा गया तो राज्यों को भाषाई आधार पे बांटा था। मैंने बिल्कुल डिटेल में बताई थी बात। ठीक है, भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था 1953 में। लेकिन फजल अली आयोग कह लो या राज्य पुनर्गठन आयोग कह लो, राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत 1956 में भारत का एक प्रकार से राज्यों का गठन हुआ, और स्टार्टिंग में 14 राज्य, जब राज्यों का गठन हुआ, राज्यों का गठन हुआ उस टाइम पर भारत में 14 राज्य और 6 यूटी बनाई गई थी। ठीक है, मैंने 14 राज्य के बाद फिर 15वां राज्य जो गुजरात आया, ठीक है, नागालैंड आया, हरियाणा आया, जो भी है वो अब उसको बाद में देखाएंगे। ठीक है, ये 14 तय संविधान संशोधन होते गए, अलग राज्य बनता गया, कोई राज्य बना, कोई राज्य विलय हो गया। ठीक है, कोई राज्य तय यूटी बदल दिया, कोई यूटी तय राज्य बदल दिया। इस प्रकार आज हमारे पास 28 राज्य है और 8 यूटी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, ये जो दूसरी अनुसूची है, दूसरी अनुसूची में आवा है जितने भी भारत के स्पेशल पर्सनालिटीज है, स्पेशल पर्सनालिटीज जैसे विशेष पदाधिकारी, जितने भी विशेष पदाधिकारी हैं, जितने भी विशेष पदाधिकारी है, पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते, पदाधिकारियों के विशेष जो पदाधिकारी है, विशेष पदाधिकारियों के वेतन एंड भत्ते अनुसूची 2 में। इस विशेष पदाधिकारियों में कौन कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, जितने भी संसद के सांसद है, जितने भी विधानसभा के लेजिस्लेटिव असेंबली के एमएलए हैं, ठीक है, वे सारे किस में हैं? सारे इसी स्पेशल पर्सनालिटीज विशेष पदाधिकारियों में आए हैं। क्लियर हो गया? जितने भी विशेष पदाधिकारियों के वेतन एंड भत्ते हैं, कैग है, सोलिसिटर जनरल महाधिवक्ता है, ठीक है, सीजीआई है,
जितने भी स्पेशल पर्सनालिटीज है भारत के सभी के वेतन एंड भत्ते अनुसूचित होंगे। ये बात बताओ भाई, भारत का एजी कौन है, महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमण। याद रखियो, भारत का एजी कौन है? आर वेंकट रमण। ठीक है, क्लियर हो गया। ये बताओ भाई, भारत का सॉलिसिटर जनरल या महाधिवक्ता कौन है? सीजीआई नहीं, नो कैग, महाधिवक्ता। भारत का सबसे बड़ा वकील कह लो या महाधिवक्ता कह लो, ठीक है, तुषार मेहता। भारत का सॉलिसिटर जनरल या महाधिवक्ता तो कौन है? तुषार मेहता। भारत का एजी या कह सकते हैं हिंदी में महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमण। भारत का कैग कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, ये बात बताओ मुझे, कैग का क्या काम होता है? जितने भी लेखा जोखा, नियंत्रक एंड महालेखा परीक्षक, मतलब जितना भी अकाउंट का काम हुआ है कौन संभालेगा? टैक्स संभालेगा। ठीक है, जो एजी है वो भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी हुआ है। विधि अधिकारी सब तो जो कानून का जो सबसे बड़ा अधिकारी है, विधि अधिकारी, वो भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी हुआ है महान्यायवादी एजी। ये कोई भी कानून बनाया है संसद में जाकर किसी टीम बैठ सका है, बहस कर सका है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। किसी भी टाइम में सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, समझ में आई बात है? संसद में, सुप्रीम कोर्ट में कितने भी जा सकता है। ठीक है, इसके पास बहुत पावर है। यह बात ध्यान में रखियो। राष्ट्रपति का महाभियोग लग गया भाई, महाभियोग के बाद उसकी वकालत कौन करेगा बताओ भाई? याद रखियो, राष्ट्रपति ऊपर महान तो एक प्रकार है, राष्ट्रपति के बाद क्या महाभियोग लगेगा और उसकी राष्ट्रपति की वकालत करने का काम क्या करे? वो एजी कराया है, याद रखिए। ठीक है, और भारत का सबसे बड़ा वकील कह लो या भारत का सबसे बड़ा महाधिवक्ता कह लो, वो कौन है? एजी नहीं, सॉलिसिटर जनरल महाधिवक्ता तुषार मेहता। ठीक है, क्लियर है? क्या है किसने? हाँ, ये बाबा भाई किसने? ठीक है, समझ में आएगी? क्लियर हो गया? अनुसूची तो क्लियर हुई या नहीं हुई? समझ में आ गई पक्की? जितने भी महान पर्सनालिटी है इनके वेतन एंड भत्ते, जितने भी प्रावधान है, ये सारे अनुसूची 2 में। ठीक है, क्लियर हो गया? ये जितने भी विशेष पर्सनालिटीज है ना, विशेष पदाधिकारी, उनकी शपथ, पदाधिकारियों की शपथ, ठीक है, जैसे राष्ट्रपति तक कौन शपथ दिला हुआ? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश तक कौन शपथ दिला हुआ? राष्ट्रपति। ठीक है, जैसे राज्यपाल तक कौन शपथ दिला हुआ? हाई कोर्ट का सीजेआई। कौन है? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, लेकिन गवर्नर को नियुक्त कौन करेगा? राष्ट्रपति। जितने भी शपथ है उनकी नियुक्ति तय, जितने भी संबंधित प्रावधान हैं, स्पेशल पर्सनालिटी, जैसे कैरेक्टर शपथ दिलाओगी, ठीक है, प्रधानमंत्री का शपथ दिलाओगी। किसे शपथ नहीं दिलाई जाती? लोकसभा अध्यक्ष होता है ना भी, कौन है इस पेपर भारत का? ओम बिरला। लोकसभा को जो अध्यक्ष हो है उसे शपथ नहीं दिलाई जाती, याद रखना। ठीक है, समझ में आई ना? जितने भी एक प्रकार से पदाधिकारी हुए हैं, चाहे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कैग है, लोकसभा अध्यक्ष ने तो छोड़कर है, जितने भी एमएलए, एमपी जितने भी है, सभी को दिलाई जाता है जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा है उसे पहले ही एमपी की शपथ दिलाई जा चुकी होती है, इसलिए डबल उसे शपथ नहीं दिलाई जाती है। समझ में आई बात? बोला समझ में आई? जो लोकसभा का एक प्रकार तक अध्यक्ष बनाएगा वो पहले लोकसभा का एमपी भी रह चुका होता है। एमपी ही अध्यक्ष चुना जाओ और एमपी के पद की उन्हें कर ली, शपथ दान कर ली।
ठीक है, इसलिए उसे दोबारा शपथ नहीं दिलाते। क्लियर हो गया? जिस तरह से वो राज्यसभा का अध्यक्ष हुआ है, वो राष्ट्रपति हुआ है। Yes. ये सभापति, उसने एक के बाद शपथ दिलवाई। एक के बाद शपथ दिलाई जाती है। समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? इस फोर्थ अनुसूची में क्या है? विधानसभा विधानसभा से, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। विधानसभा से जितने भी विधानसभा है भारत की, विधानसभा से राज्यसभा में सदस्य होना, ठीक है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि विधानसभा है, राज्यसभा में सदस्य जिस तरह आवेंगे उनकी एक प्रकार का उल्लेख किस में दे रखा है? अनुसूची 4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? ये बताओ भाई, भारत में कितने विधानसभा है? 23। भारत में देख 28 राज्य है, 2 केंद्र शासित प्रदेश। 28 राज्य में सभी में विधानसभा है ही है। विधानसभा है तब भी तो 28 में मुख्यमंत्री चुने जाए हैं। जहाँ विधानसभा है वहीं पर तो मुख्यमंत्री होंगे। जैसे दिल्ली में है, दिल्ली में अपने विधानसभा है मुख्यमंत्री केजरीवाल, ठीक है। एक यूटी और है जिसमें विधानसभा है, पुडुचेरी। दिल्ली और पुडुचेरी मेनली 2 है, लेकिन तीसरी का विकल्प दे दिया जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में विधानसभा है लेकिन इसके पे क्या वो स्थगित है, ठीक है। समझ में आई बात? क्लियर हो या नहीं हुआ? विधानसभा तो है जम्मू कश्मीर में लेकिन प्रॉपर तरीका तो वो काम नहीं कर, ठीक है। एक प्रकार तो उसका प्रतिबंध लगा लो या मतलब स्थगित लगा लो, ठीक है। समझ में आई बात? ना तो कैसे कहा 28 राज्य है, जम्मू कश्मीर तो एक राज्य है नहीं। जम्मू कश्मीर लद्दाख 2 बना दिए, वही तो अलग हो गई, फिर तो यूटी हो गई, और 2 यूटी दिल्ली और पुडुचेरी में क्या है? विधानसभा। क्लियर हो गया? ये 4 अनुसूची याद होगी। पहली अनुसूची राज्य और यूटी के बारे में 28 राज्य और 8 यूटी। जब राज्यों का गठन हुआ, भारत में राज्यों का गठन हुआ, उस टाइम पे भारत में 14 राज्य है और 6 यूटी का गठन हुआ था स्टार्टिंग में, ठीक है। दूसरी अनुसूची में विशेष पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते, और तीसरी में जितने वेतन एवं भत्ते विशेष पदाधिकारी थे उनकी शपथ, ठीक है। क्लियर हो गया? विधानसभा से राज्यसभा में सदस्यों को आना, 100 चेयरमैन 4, ठीक है। एक 5 आ जाओगे। SC एंड ST, जितने भी SC हैं, जितने भी ST है भारत में, उनका 12 में, ठीक है। SC ST के विशेष प्रावधान, ठीक है। SC ST के विशेष प्रावधान किसमें है? ठीक है। ये 6 है, इसमें भी SC एंड ST है, लेकिन वे SC ST और मेनली इसमें जो 6 में है मेनली ST है, ठीक है। और मेनली भारत के 4 राज्य APMM, असम, त्रिपुरा, मणिपुर नहीं, मिजोरम और मेघालय। मणिपुर है, मणिपुर नहीं है शायद, मिजोरम और मेघालय है, ठीक है। शायद मणिपुर नहीं है, मैं देख लियो, ठीक है। मणिपुर नहीं है, मिजोरम और मेघालय शायद। असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, ठीक है ना। ये 4 राज्यों के विशेष जो ST है, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब है, उनके विशेष प्रावधान अनुसूची के में है 6 में, मतलब असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम ये ST के लिए विशेष प्रावधान। चलिए हो गया?
समझ में आई या नहीं आई? यहाँ तक क्लियर हो गया? पक्के भी याद हो गई? ई बाजो 7वीं अनुसूची में है 3 सूचियां। 7वीं अनुसूची में 7वीं अनुसूची में क्या हो गई? इसमें आ गए 3 सूचियां, और वे 3 सूचियां कौन कौन सी हैं? सम सूची, राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। क्लियर हो गया? जो सम सूची हुआ है ना, सम सूची हुआ है, उस पर अधिकार होगा सम का। जितने भी सम सूची के जितने भी विषय हैं, कितने सम सूची के विषय हैं? 100। जो 100 विषय हैं सम सूची में, उस पर निर्णय कौन लेगा? संघ लेगा। एग्जाम्पल दो भाई, सम सूची के विषय बता सकते हो कौन कौन है? एक आधा तो बताओ। जैसे 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 डिफेंस हो गया, आर्मी हो गया, एयरफोर्स, ठीक है, और रक्षा, रेल, जो ये मैन है ना, वो आओ सब सूची में। राज्य सूची में जैसे अपने हरियाणा पुलिस में, ठीक है, और इसमें कितने विषय हैं? 61 विषय, ठीक है, याद रखना। और समवर्ती सूची में वे विषय हैं जो जिस पे संघ भी फैसला दे सकते हैं और राज्य भी। मतलब समवर्ती सूची में जो संघ और राज्य दोनों को अधिकार है उस पर फैसला लेने का। राज्य सूची के वे विषय 61 विषय हैं जिन पर राज्य खुद फैसला लिया करें। संघ सूची वो विषय जिस पर फैसला खुद संघ लेगा, और समवर्ती सूची वो है जिस पर संघ और राज्य दोनों अपना फैसला दे सकते हैं, ले सकते हैं। जैसे एजुकेशन, शिक्षा, ठीक है, परिवार नियोजन, ठीक है, समझ में आई बात? और इसमें कितने विषय हैं? 52, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आ गई? आगे आ जाओ। एक होता है सूची वो अवशिष्ट, कुर्सी अवशिष्ट नहीं, इनमें है, इनमें होना है, बस बात है वो इनमें नहीं है, ठीक है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ, राज्य और समवर्ती। 8वीं अनुसूची में क्या हो गई? भाषा। और याद रखना 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन है? 22 भाषाओं का वर्णन, ठीक है, 22 भाषाओं का वर्णन कौन सी अनुसूची में है? यह बात बताओ, जब हमारा संविधान का गठन होया तब उसमें कितनी अनुसूचियां थी? 8। ये 8 अनुसूचियां थी। और उस 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन है? जब हमारा संविधान का गठन होगा, जब संविधान का गठन हुआ, जब 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं का वर्णन था, ठीक है। फिर संविधान संशोधन होते गए, भाषा ऐड होती गई, और कितनी भाषा हो गई आज? ये बात बताओ, भाषाओं को लेकर पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? और कौन सा संविधान संशोधन? 21वां संविधान संशोधन 1967 में, और एक भाषा जोड़ी गई, हिंदी भाषा। फिर 21 के बाद 61वां संविधान है 1992 याद रखिए, और इसमें 3 भाषा ऐड की गई, नमक, नेपाली
नेपाली, मणिपुरी और एक और कोंकणी। कोंकणी भाषा कहाँ की हुई? गोवा की। नेपाली जो नेपाल के लगते उत्तर प्रदेश है, सिक्किम है, इनमें, ठीक है, और मणिपुर में तो मणिपुरी, ठीक है। और इसके बाद 21 और 61 में जोड़कर है दोनों वाला ट्रिक याद रख लियो। पढ़वा मसविदा कब? 2003 में। और इसमें 4 भाषा जोड़ी रही, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। मैथिली कहाँ बोली जा है? मैथिली बिहार में, संथाली झारखंड में, डोगरी जम्मू कश्मीर और बोडो भी हिमाचल जम्मू कश्मीर, ठीक है। इस प्रकार से बोडो असम में बोली जा रही है, ठीक है। क्लियर हो गया? ये मतलब एक प्रकार से जो बोडो डोगरी है ना, जो हिमालय में रहने वाले लोग हैं वहाँ पर ये जनजाति रहे हैं, उनमें बोली जा रही है, ठीक है। क्लियर हो गया? ये 14 भाषा बता सको भाई कोई जो स्टार्टिंग में थी? इंग्लिश भाषा इन 22 भाषा में नहीं है, यह बात ध्यान में रखे हुए, पहली बात तो ये। और ये 14 भाषा कौन कौन सी थी? ऊपर तक आई जाओ, मैंने मैप के द्वारा याद करवाई थी। ऊपर कश्मीरी, उर्दू, संस्कृत, क्या हाँ कहते हैं संशोधन अभी 61 ने कहते हैं सॉरी भी, ठीक है। कश्मीरी, उर्दू, संस्कृत और भी गुजराती, मराठी, उड़िया, कन्नड़, तमिल, मलयालम और तेलुगु और क्या संस्कृत उर्दू, मराठी, पंजाबी, उड़िया, बंगाली और असमी। कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। ये 14 भाषा थी और 14 के बाद 7 दिए, 7 या 8 ये 14 8 22। क्लियर हो गया? इसके बाद आ जाओ 9वीं अनुसूची। और 9वीं अनुसूची है जो पहला संविधान संशोधन के तहत, और पहला संविधान संशोधन 1951 में भारत में संविधान संशोधन कितने हो गए टोटली में? 106। 1906 संविधान संशोधन में है पहला संविधान संशोधन के तहत पहली अनुसूची 9वीं अनुसूची, और 9वीं अनुसूची फर्स्ट संविधान संशोधन, फर्स्ट संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची के तहत क्या ऐड किया गया? भूमि सुधार के नियम। याद रखना, समझ में आएगी बात? और इन्हीं नियमों को सुधार कर संपत्ति के अधिकार को राष्ट्र में मौलिक अधिकार खत्म कर दिया और कैसा अधिकार बना दिया? विधिक अधिकार बना दिया, ठीक है। समझ में आ गई? क्लियर हो गया? 10वां जो अनुसूची है यो होया था 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 में। और इसमें ये कब हुआ था? 1951 में, ठीक है।
और इसमें क्या था भाई, दल बदल पर रो। मैंने बताया था, याद करो, कोई भी मंत्री है और मंत्री जीत गए किसी भी अपनी साइड से, और साइड से जीतने के बाद एक प्रकार से किसी भी पार्टी में उस पार्टी को छोड़कर जाएगा तो उसका तो बहुमत कम होगा ना। मतलब जीतने के बाद एक नेता अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में मिल जाता था, उसी को दल बदल कहा करते। और इस दल बदल को दूर करने के लिए संविधान संशोधन आया, 52वां संविधान संशोधन 1985, और इसमें अनुसूची ऐड कर दी, दल बदल पर रोक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। किसकी सरकार में आया था जी? क्या किसकी सरकार में आया? ये आधा भाई इस टाइम पर राजीव गांधी था या कौन सा था भाई, राजीव गांधी था सारा, ठीक है। आगे आ जाओ 11वीं अनुसूची, और 11वीं अनुसूची में है पंचायत, ठीक है। पंचायत है 11वीं अनुसूची, और 11वीं अनुसूची और पार्ट 50 को संविधान में पार्ट 9 में पार्ट, और एक संविधान संशोधन हुआ 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में, ठीक है। और इसके तहत क्या किया गया, अनुसूची में एक 11वीं अनुसूची ऐड करी गई जिसमें पंचायत, और याद रखियो 11वीं अनुसूची में इस पंचायत के अंदर कितने विषय हैं, 29 विषय। ये बात तो बता दो भी, मैंने बता दिया, पंचायत आ गया, अनुसूची 11 ऐड होगी। इस पंचायत संविधान संशोधन 1992 को कब लागू किया गया था, इसे कब लागू किया गया था, याद रखियो 24 अप्रैल 1993 में। 1993 में तो लागू किया गया, और ये 1992 में 73वां संविधान संशोधन लिया गया। क्लियर हो गया। इसके बाद 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची में है क्या भी, नगर पालिका, ठीक है। जो नगर पालिका है वो भी पार्ट 9A में यह है, याद रख लियो। और कौन सा संविधान संशोधन था, 74वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1992 में। और ये भी कब लागू हुआ था, 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ, ठीक है। और इसमें कितने विषय हैं, 18 विषय। यहाँ अपनी अनुसूची समाप्त हुआ है। क्या अनुसूची समझ में आई? कल भाई हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे, और फर्स्ट पार्ट से और आर्टिकल के साथ स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में जैसे 4 आर्टिकल आए हैं, आर्टिकल 1, 2, 3, 4, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक जो मेन आर्टिकल है और पार्ट समेत हम करते चलेंगे। और इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मजा आएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। आज की क्लास यही थी, ठीक है।